4 यादव को मारा, 5 यादव को मारा, 6 यादव को मारा। यादवों की संख्या इतनी कम हो गई है क्या? इंसाफ चाहिए। मेरे पिताजी के एक नाम चाहिए शिवहर जिला में। जी का सजा चाहिए। जो मेरे पिताजी को मार दिया, हमसे पिताजी छीन लिए, हमको टुकड़ा बना दिया। कोई नहीं हम लोग का सहारा है। हम लोग अकेले हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अभी तक सरकार तो कुछ नहीं की। पिछले बार आप मांग की थी? हाँ, पूरे मांग की थी। वो बहुत कुछ मांग किए, लेकिन सरकार आज तक कुछ नहीं सुने। मतलब कि हमरा भौजाई के गार्ड दूगो चाही। हम अथी भतीजा सके हमरा कैसे जिंदगी भौजाई सब विधवा 3 गो माए विधवा, भाभी विधवा, पितियाइन सबके लेके कैसे समय काट सकता है। उस कारण विनय सिंह के अखर गया और ओकरा बेटा छोटू सिंह के पूरा राजपूत। ससुर दोनों भाई मर गए, मैं मेरा पति भी मर गया, 2 गो जना भी मर गया। तो 21 साल का एज में मेरा सब विपत पड़ गया। हम मुखिया जी के बड़ बहन है। अथी हमको बाबूजी किसी के गुलामी नहीं किया। सब दिन हमको बाबूजी गरीब के देखा। अभी 10 दिन उनको मतलब गुजरा नहीं हुआ कि मतलब हुड़दंग चालू है। बल भाभी है, भाभू है, मुखिया जी का भाभू है। 2010 में मेरा घटना हुआ। एक लड़की है मेरा भाई जो रख लिए, कहे से हम भाभू के बेटी जैसा रखेंगे। मेरा भाई जो चल गया, हमको जीवन कैसे। उनका ये बेटा है सुबोध राय जी के, क्या कहना चाहेंगे बाबू आप? आपकी जो आप घटना हुआ है, जो भी बोलना है बोलिए आप। मेरा पिताजी का नाम सुबोध कुमार राय है। हमारे पिताजी का 10 दिन पहले हत्या हो गया। इसमें कुछ नहीं अभी तक हुआ है। मतलब कि उन लोग को सरकार से गिरफ्तारी की मांग करते हैं आप? हाँ, न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। उनका कौन सा सजा आप चाहते हैं उनके लिए? फांसी का सजा। फांसी की सजा की मांग करते हैं। आपका कितना उम्र हो रहा है? अभी 14 साल। 14 साल हो रहा है। देखिए ये इस परिवार, पीड़ित परिवार कितना अभी मर्माहत हैं और यहाँ का माहौल काफ़ी गमगीन है। देखिए, और बुजुर्ग कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में, और देखिए उनकी बेटी है सुबोध रॉय जी की, तो उनसे बात करते हैं। आइए थोड़ा जानते हैं। आपकी पिताजी की हत्या हुई है, आप क्या मतलब कि चाहते हैं सरकार से? इंसाफ चाहिए, फांसी का सजा चाहिए। जो मेरे पिताजी को मार दिया, हमसे पिताजी छीन लिए, हमको टुकड़ा बना दिया। कोई नहीं हम लोग का सहारा है। हम लोग अकेले हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। इंसाफ चाहिए। मेरे पिताजी के एक नाम चाहिए शिवहर जिला में। अच्छा, ये आप तेजस्वी यादव जी से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरे पिताजी का नाम चाहिए, गेट बनना चाहिए मेरे पिताजी के नाम से। इंसाफ चाहिए। अच्छा, अपने पिताजी के लिए मतलब कि इंसाफ, दोषियों को मतलब कि कौन सा सजा सजा चाहिए? आप दोषियों से लड़ना चाहती हैं? जी। तो सरकार आपके सुरक्षा अभी तक नहीं दी है। लगभग आपके 10 साल से आपके घर में घटना हो रही है, तो सरकार से सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने माता पिता के लिए? गार्ड चाहिए, 2 गार्ड चाहिए जी। तो ये थे सुबोध रॉय जी की बेटी हैं, और देखिए उनके गाँव से हैं। देखिए कितने लोग बिलख रही हैं, रो रही हैं। आप शायद सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी आप देख रहे हो अगर इस चीज़ को, तो थोड़ा इस पर ध्यान कीजिए। चाची बोलूँ, कुछ बोलूँ ओकरे में? क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत आप देख रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा है। हम हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। हमारे दर्शक काफ़ी दूर तक हमारी न्यूज़ आपकी आवाज़ जाएगी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं कि जो हमको समझी के मार दिया उसको हत्या होना चाहिए। इस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं। तो देखिए सुबोध रॉय जी की जो है कि रिलेशन में है, हिजन से आई हुई हैं, और कितना बिलख रही हैं, रो रही हैं परिवार। तो आप दोषियों को मतलब कि सजा दिलाना चाहेंगी? जी 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 बिल्कुल। आप कौन है? बहन। आप उनकी बहन हैं? अच्छा, इनकी अपनी मुनि देवी जी की बहन है। तो क्या अपने बहन के लिए आप सरकार से सुरक्षा की मांग करती हैं? जी। तो कुछ आप ये बताइए कि सरकार से सुरक्षा के लिए आप मांग करने का प्रयास करेंगी और कब करेंगी? अभी तक सरकार तो कुछ नहीं की। पिछले बार आप मांग की थी? हाँ, पूरे मांग की थी। वो बहुत कुछ मांग किए, लेकिन सरकार आज तक कुछ नहीं सुने। मतलब कितना साल से आप मांगे सुरक्षा को लिए, अपना हस्बैंड को लिए सुरक्षा मांगे, तो आज तो कहाँ एसपी, तब ना हमारा हस्बैंड। और सरकार नीतीश कुमार जी से आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि उसको, हमारे हस्बैंड को जो मारा उसको न्याय चाहिए, उसको सजा चाहिए, फांसी चाहिए, हमको गार्ड चाहिए। हमारे हस्बैंड को नाम से कॉलेज चाहिए, उस पर मेरा हस्बैंड का नाम चाहिए। तो देखिए
काफ़ी भावुक हैं यहाँ के लोग और माहौल काफ़ी यहाँ का अजीब सा हो चुका है। ये देखिए सुबोध राय जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आपके भाई के साथ जो अभी घटना हुई है और लगातार होते आ रही है घटना, क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं प्रशासन का भी चूक है और सब लोग जानता है कि ये काफ़ी आगे जाते, इसलिए इनको राजनीतिक तरह से हत्या करवाया गया है। पुलिस प्रशासन इस पर काम कर रही है, हमें प्रशासन पर भरोसा है और प्रशासन कहीं ना कहीं काम अपना कर रही है। एक गिरफ्तार भी हुआ है इसमें और थाना अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं काम कर रही है। हमें उन पर विश्वास है और न्याय कानून पे आपको भरोसा है कि नहीं है? कानून पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, उसी भरोसा से तो हम लोग चल रहे हैं। अगर सब लोग जानते थे कि इनका चेहरा काफ़ी आगे जाने वाला है, बहुत भविष्य में नाम करने वाले हैं। अभी उनका 35 साथ अभी संतोष रेणु यादव जी आए हुए हैं जो कि काफ़ी हीरो की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे भोजपुरी सिंगर भी हैं और हीरो की लड़ाई लड़ते हैं। तो संतोष रेणु यादव जी आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संतोष रेणु जी के बारे में? हम भैया के सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उठाने का काम करेंगे आगे भी। और भरोसा है कि हमें एक तेजस्वी यादव से भी कि कहीं ना कहीं आवाज़ हमारे उठाए और हम गरीबों का जो मसीहा थे सुबोध राय, उनको इंसाफ मिले और दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। तो संतोष रेणु जी, आप हमें ये बताएं कि आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप अहिरान की लड़ाई लड़ते हैं, यादव समाज की लड़ाई लड़ते हैं, बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते हैं और सुनने में आ रहा है कि जो लड़ाई लड़ता है उसी की ही हत्या हो जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब कि मेरी भी हत्या हो जाएगी, तो हत्या हो ऐसा जाएगी ही तो हो ही रहा है। तो हत्या हो जाएगी तो इसका मतलब आवाज़ उठाना हम बंद कर दें? तो आप यही तो बोल रहे हैं कि अब दर्शकों से हमारे थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन 500 साल जीने के लिए आया है? जब मेरे समाज का कत्ल किया जाएगा, मेरे समाज के जो आगे बढ़ रहे लोग हैं उनको बेवजह मार दिया जाएगा, तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हम भी तो दिनों दिन आगे बढ़ते हैं। मतलब आप आवाज़ उठाते रहेंगे? आवाज़ उठाते रहेंगे कि पूरे देश में इस मुद्दे पे अभी पूरे देश में यादवों पे विशेष टारगेट किया जा रहा है। SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज में भी देख रहे हैं आप, कहाँ कोई क्या क्या बोल देता है, उसके बाद देश लहक जाता है। तो हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे लोग मेरी हत्या कर दे, चाहे लोग कुछ करे। हम तो कल ही आने वाले थे यहाँ पे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हम कल ही आने वाले थे। हमने फेसबुक से अपने पोस्ट भी किया था, लेकिन जब मैं हाजीपुर तक आया उसके बाद इनपुट आया कि उनके गांव से हैं कि कौन है? आप कौन हैं? उनके गांव से हैं? जी, पंचायत से। कैसे थे सुबोध राय जी? बहुत अच्छे लोग थे, बहुत लोकप्रियता उनकी बढ़ रही थी, गरीबों को बहुत बड़का मसीहा थे। गरीब आज पूरे पंचायत में पूरे बिलख के रो रही है। सुबोध राय ऐसे व्यक्ति थे, किसी गरीब का किसी वक्त 12 बजे रात का या पंचायत में ऐसा था कि 24 घंटा सब लोग खिड़की खोल कर सोता था। आज ऐसा स्थिति हो गया है। इससे पहले 2010 से भी पहले ऐसा स्थिति था इस पंचायत का कि लोग खिड़की बंद करके 7 बजे रोड रास्ता सभी बंद हो जाता था। सुबोध राय जब मुखिया हुए, मेरे पंचायत में ऐसा हुआ कि गरीब से गरीब वंचित सभी कास्ट का लोग एकदम खुला मैदान में रहता था। किसी से किसी का डर भय नहीं था, किसी से किसी का भेदभाव नहीं था। अभी 10 दिन उनको मतलब गुजरा नहीं हुआ कि मतलब हुड़दंग चालू है। बल मुसहरी गांव में बगल में ही वृंदावन है, वहाँ कल 1.5 लाख रुपया छीना गया। पंप पर जबरदस्ती वहाँ तेल लेकर चला गया। मतलब अपराधी, मतलब यहाँ अपराध बढ़ा हुआ है। अब इनको जाने से ज़्यादा अपराध बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि 3 साल लगभग 3 बार मुखिया बन चुके हैं सुबोध राय जी, तो अपने कार्यकाल में बहुत सारे यहाँ पे विकास किए होंगे। जी, ज़रूरत से ज़्यादा विकास किए हैं। नहीं हुआ तो वो काम किया। हाई स्कूल नहीं था हमारे पंचायत में, वो हाई स्कूल बनवाने का काम किया। और घटना से 10 दिन पहले, मतलब 10 दिन हुआ उनको गया हुआ, वो मतलब 24 तारीख को हाई स्कूल 10+2 अपने पंचायत में करवा दिए। तो यही है बिहार की सरकार, जो विकास करता है उसी का लोग विनाश करते हैं, और जो ऐतिहासिक काम करता है उसकी हत्या कर दी जाती है, जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को चाँप दी जाती है। तो मैं यहाँ पे कैमरामैन से एक बार और चाहूँगा कि थोड़ा सभी को दिखा दिया जाए। और संतोष रेणु यादव जी आए हैं काफ़ी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और इनकी आवाज़ को उठाने के लिए, और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। देखिए कि उनके गांव से और बहन आ चुकी हैं सुबोध राय जी की, देखिए थोड़ा इन्हें भी दिखाया जाए। मुखिया जी के बड़ बहन है अथी। हमको बाबूजी किसी के गुलामी नहीं किया, सब दिन हमको बाबूजी गरीब के देखा, अगर वो चलते बाबूजी के हमको हत्या हो गया, वो जोड़े हमारा छोट भाई के हत्या हो गया, और गरीब के
5 आदमी, हमको चाचा जी के हत्या हो गया, 5 आदमी के दरवाजे पर हुआ, गरीब की लोहार रहा 30 को हत्या हो गया। सब गरीब समाज हमको दरवाजे पर सब दिन बैठता, सबको हमको बाबूजी मान सम्मान करे। और सब दिन राजपूत सब किसी का न गरीब को समझा, सब गुलामी सबसे करवाया, सबको जूता अथी करवाया। हमको बाबूजी किसी के जूता नहीं अथी करा, सबको अपना जत्था में कमाया। न बाहर के पिताजी किसी से के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे? कभी नहीं किसी के सामने झुका। हमको पिताजी अपना जत्था में कमाया, अपना खेत में मेहनत किया, जत्था अर्जा ओस ले किस कोई आदमी नहीं देखे चाहता। और गरीब को हमको पिताजी अथी देता। आपकी पिताजी की भी हत्या हुई थी? वैसे पहले हमको पिताजी के 10 साल हत्या का हुआ। हम भाई के अपना जगह ले गया, हम कहे कथी जब भीख मांग के भाई के खियाएगा, जाए बिना सिन हमको भाई के लिए आया मोह के, कहा जा आप कुछ भी नहीं होगा, रहे दो यहाँ। आज जब रहने लगा तो हमको भाई, बाबूजी मर गया तो हमको भाई यहाँ रहने लगा तो गरीब को बहुत मदद किया, भाई समझता। अब बड़ को चाचा बाबा समझता, सबको पैर छुके प्रणाम करता नीच आदमी के। उस कारण विनय सिंह के अखड़ गया और बेटा छोटू सिंह के पूरा राजपूत। विनय सिंह उसके पिताजी हैं, जो कि अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं। छोटू सिंह के पितिया है। और सबके अखड़ गया। और गरीब के हमको बाबूजी के अर्जल संपत्ति हमर भाई बांट दिया, 10 कट्ठा नदी पर के आ 6 कट्ठा आउरो। सब गरीब के दूरा पर कल हलाया दिया। सब गरीब हमको भाई को सहारा किया। 1 साल भाई मुखिया रहा, तकरा 2 साल हमको भौजाई मुखिया हुआ। अब ऐसे भाई हमारे विधायक में सारा लोग पब्लिक गरीब सब कहा जे इसको निकाल देगा। ऐसे पहले बीचे में विनय सिंह मीटिंग करके सब राजपूत से सुनने में आया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे थे, उन्हें टिकट देने के लिए भी आश्वासन दिया था। एकदम हमारा भाई के टिकट देवे ला, आगे मुँह बढ़ावे ला। जी बोली। हमको बहनपुर था। अच्छा। बहुत गरीब को वो देखता था, गरीब सब उसको लिए तरफ के कान रहा था। अपने नहीं खाया, गरीब को खिला दिया। मतलब अपने नहीं खाते थे, गरीब को खिला देता था। अपने जिस सामान नहीं रखता था गरीब लोग के इतना मारता था। आप कौन है? उनके गांव से हैं? आ जाइए थोड़ा सा इधर, आप भी आ जाइए। कहाँ से हैं? आप भी आ जाइए। आप कैसे थे सुबोध राय, जो कि गरीबों का मसीहा कहे जाते थे, उनके बारे में आप 2 लाइन कुछ आप भी बोलिए। वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, उनका मान सम्मान इस पंचायत में काफ़ी मिलता था। हम लोग शिवहर डिस्ट्रिक्ट, हम चमनपुर पंचायत से उमाकांत यादव है, और हम लोग 10 कोस से यहाँ पर आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने। वो बहुत लोकप्रिय थे, जिला में नहीं, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला में पॉपुलर थे। ऐसे नेता थे, उनकी छवि इतनी बढ़ गई थी, वो सभी लोग चाहते थे कि उनको विधायक बनाएं। उनको छवि के चलते उनकी साजिश के तहत हत्या किया गया। राजनीति में आगे बढ़ते लोकप्रियता को देखकर लोग उन्हें सोचे कि रास्ते से ही क्यों नहीं हटा दिया जाए। सर हम चाहते हैं से उसको कोई भी फांसी के सजाए होना चाहिए। देखिए बूढ़ी माँ हैं जो कि अभी फांसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे हत्यारों को देखिए किस तरह से इन लोग काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी परेशान परिवार हैं। देखिए उनकी बड़ी बहन है सुबोध राय जी की। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांगते हैं जो उसको फांसी के सजाए। हमारे भाई स्कूल जो बनाए कॉलेज, वो में हमारा भाई के नाम, हमारा भौजाई के गार्ड 2 चाहिए। हम अथी भतीजा सके हमरा कैसे जिंदगी भौजाई सब विधवा 3 माए विधवा, भाभी विधवा, पितियाइन सबके लेके कैसे समय काट सकते। देखिए यही है उनका सुबोध राय जी का जो कि छोटा बेटा है। देखिए काफ़ी इससे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए किस तरह से इन लोग परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और सुशासन का जो आप नाम जो हुंकार भरते हैं, मुझे कहीं ना कहीं सुशासन में भी खोट लगती है। संतोष रेणु जी, आप हमें ये बताएं कि इस परिवार के लिए आप न्याय दिलाने में क्या करेंगे? जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे, और सरकार
कि उस सिंहासन को भी हिलाएंगे जिस सिंहासन पे दंभ मार करके वो सोई हुई है। जो जिनके द्वारा इनकी हत्या की गई है, जिस परिवार के द्वारा, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका दिन बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश की कानून इतनी सशक्त है। हाँ, भले ये बात है कि कानून के जो संरक्षक हैं वो भले ही मिली भगत कर लेते हैं, नहीं तो हमारे देश की संविधान, कानून और न्यायपालिका इतनी सशक्त है कि बच तो नहीं पाएंगे। और हम लोग पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, और पूरे देश के, तुमने 4 यादव को मारा, 5 यादव को मारा, 6 यादव को मारा। यादवों की संख्या इतनी कम हो गई है क्या? हैं? यादवों की वीरता इतनी कम हो गई है क्या? जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं सभी रोष में हैं, और जो भी मारने वाले लोग हैं उनको हम लोग बताएंगे कि हत्या करके कैसे बचा जाता है। मतलब आप लोग कब तक बताएंगे, क्योंकि लगातार हत्याएं होते जा रही हैं? हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आज इनका 10 कर्म है, और उसके बाद फिर अभी आगे की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। और इसके बाद हम लोग सरकार का जो मुख्यमंत्री आवास है, हम लोग वहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको धन्यवाद कि आप यहाँ की जो पीड़ा है, उस आवाज़ को, उस दर्द को आप पूरे देश के समक्ष रख रहे हैं, पूरे समाज के समक्ष रख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और साथ में देखिए उनकी जो सुबोध राय जी, जिनकी हत्या कर दी गई है कुछ दिनों पहले। उनकी पत्नी है यहाँ पे मौजूद, उनके बच्चे हैं, सभी लोग हैं, उनके बेटा बेटी सभी लोग हैं यहाँ पे मौजूद। और देखिए अब कब तक कार्रवाई होती है, कब तक कार्रवाई होगी। मैं सरकार से चाहूँगा कि जितना जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुँचाने का प्रयास करें। और अब चलते चलते मैं 2 लाइन इनसे भी पूछूंगा कि आप क्या कहना चाहती हैं दोषियों के बारे में? भाभी हैं? भाभू है, मुखिया जी का भाभू है। 2010 में मेरा घटना हुआ। एक लड़की है, मेरा भाई जो रख लिए, कहाँ से हम भाभू के बेटी जैसा रखेंगे? मेरा भाई जो चल गया, हमको जीवन कैसे कटेगा? देख लीजिए, अब एक और मामला यहाँ पे आया है कि 2010 में इनके भी पति की हत्या कर दी जाती, जो कि इसी घर से आते हैं। सुबोध जी के जो छोटे भाई हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई है। अब कैसी ये दरिंदगी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इनसे कुछ जानते हैं कि मतलब आपके साथ कब घटना हुई थी? 2010 में घटना हुआ। मेरा ससुर, दोनों भाई मर गए, मेरा पति भी मर गया, 2 जना भी मर गया। तो 21 साल का एज में मेरा सब विपद पड़ गया। तो एक बेटी लेके, साल भर के बेटी था, बेटी लेके हम गुजर काट ली। लेकिन फिर भी भाई जी मेरा डेट कर गए, हम कैसे लोग रहेंगे? फिर भी धमकी दे रहा है मेरा भाई जी का जिंदगी यहाँ पर अभी धमकी दे रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे? तीनों आदमी मैं विधवे हो गए, कोई नहीं है मेरा घर में मर्द है। जे भी घर में परिवार में बच गया से पूरा विधवे है। सारा खुशी पूरा खुशियाँ खत्म है घर के, उन लोग कैसे जिए? मैं चाहूँगा कुछ पत्रकार बंधु से भी प्रयास करूँगा कि आएँ और देखिए इस पीड़ित परिवार को ऐसी घटना को दिखाएं जो कि लगता है कि यहाँ पे गुड्डा गुड्डी का खेल की तरह हो चुका है, जो कि जो जिसका मन में आए उसका हत्या कर दो, उसका हत्या कर दो। जो कि एक ही आरोपी है, लगातार आरोप सिद्ध होते जा रहा है उस पर, और उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। एक ऐसी सरकार है, सरकार आंखें खोले, और नहीं तो बहुत बड़ा ये आंदोलन लगता है कि यहाँ पे आक्रोश विकराल रूप धारण कर लेगा यहाँ का माहौल। मतलब कि आगे आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है? तो हम लोग सरकार से यह अर्दार मांगते हैं, सब लोग के बोली सुनते हैं, ऐसे एसपी बदल जाओ, दरोगा बदल जाओ, नहीं बदलना चाहिए। कोई कानूनी कार्रवाई करल जाओ, फैसला का सजा करल जाओ, न तो पूरा परिवार जहर महर खा के मर जाए, लाइन में सट के मर जाए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सरकार तो जरूर कार्रवाई आप लोग। हाँ तो कर फाइनल कोई सुना बस, न तो पूरे परिवार मर जाते, न रहते कोई परिवार में। ये 3 को विधवा ये घर में है, कोई खुशियाँ नहीं है घर में। 11 दिन हुआ, कहाँ सरकार कार्रवाई कर रहा हुआ? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन हमारे साथ राहुल के साथ मैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी, बहुत बहुत धन्यवाद।